बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कितने साल के अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताओ सर। आपकी एज तो मुझे लग रही है सुई 22। चलो चलो कोई बात नहीं, वो आप 85 से ऊपर। जी 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 जी। चलो ठीक है सर, ओके ओके, राधे राधे सर। 64 साल का है, 64 साल का नहीं 19 साल का तो इसका पोता है। तो साल का नहीं है। और बाबू जी पोता कितने साल का है? 31 साल का है। 19 साल को अभी तो जो भूमा 98 की है, 90 दो की वो मैं भूमा ये कहता नजर नहीं, लग जाएगी। 2 की वो है और 3 की वो है भावना। दो, अरे चलो छोड़ो उसको यार। दो की है, दो की है। और जो हिमांशी कह रहा हूँ 98 की। 99 की। करो भाई कुछ करो यार, ताला भी कुछ करो भाई। सागर रिश्ते आ रहे हैं तो प्लानिंग कर लो कब करोगे? पूछो अपने बच्चों से, क्या हम सेल्फ डिपेंड होकर करेंगे, हम ऐसे नहीं करेंगे। अरे बाद में बच्चों से पूछो तुम नहीं मानने बच्चे करेगा देवर जी स्थिति पता चलेगी जब अब तुम्हारे इसका क्या करना आएगी। जेल का? रंगू नाली में कौन घर के लाया था मैं? नहीं दिख रहा पूरा चेहरा मेरा। बस ठीक है। मुझे कुछ नहीं हुआ देवर जी, ये मेरे को झटका मारता है। 15 साल वाले कहीं नहीं गए, जाओ जी। 15 साल नहीं, मैं तो 20-25 साल बता दूंगा अभी सही में, लिख लो ये कागज में। अरे 20 साल मान लो। 25 साल मानो, 25-30 साल मानो। क्यों? क्योंकि मेरे को झटका दे चुका कई बार, कई दो बार। मेरी पीछे बड़ी हाथ दे अरे कुछ भी नहीं, तो सही है। कुछ नहीं मम्मी, कुछ नहीं है। इस चीजों से बहन विचार मानो कुछ है भी ना, उसका दिमाग में रखोगे ना तो फिर हो जाएगा। नहीं भी है तो तुम लोग जैसे मम्मी जी ना बिना वजह बना जा जी जल्दी से गए, बिना कुछ सिखा रही होगी। जा चले जाओ। नो नहीं कह सिखा रही होगी। नहीं मम्मी मेरे पास बैठ, मेरे पास। उस दिन आई बंटी से क्या क्या किया, बंटी तूने क्या कही? मैं कहा वाह भैया मैं क्या कहूँगी बंटी से, कम नहीं भी तो किया है ना कि जो थोड़ा कोई नहीं खाएगी, सूट कुछ बनाया बने वो खाएगी, बाबूजी भी नहीं खाएंगे, मुझे पता है। मिक्सर खाएंगे हो जाए। जानती हूँ मैं, ये तो मालूम बाबूजी कई बार बना, जब मम्मी जी ने पशु तो बनवाई खाई दाल नहीं खाई दाल। तो बच्चों को बड़ी पसंद आई मेरी मसूर की दाल। अच्छी लगती है मम्मी कौन सी दाल है ये? मैंने अच्छी लगती है मुझे क्यों अच्छी नहीं लगी? नहीं मम्मी अच्छी लग रही है मुझे मालूम। सुबह का कहाँ गया ये? क्या ये बीच मुझे कौन कहाँ है? काका को फैक्ट्री में दिया। अरे मैंने पेड़ पौधे बोला है हाँ जो मैंने पेड़ पौधे में डाल दिया बाहर के पेड़ में। क्यों? क्योंकि मैंने क्या बनाया था तो भाई साहब खाने कोई नहीं खाता, हल्का सा घी देंगे, प्याज गिरना तुम मुझे बहुत तेज बोली, तुम आपको तुम्हारे चल नहीं बोलती। मैं ये दिखाना चाहिए देख बहुत सही हो तुम। जवान जवान कितने बीमार पड़े हैं, कैसे पड़े हुए हैं? नहीं 50 से पड़ कर अपना आपको एक्टिव बना रखा। तेल बनाया नहीं वहाँ से। ये पटा दे तो पहले सब्जी बनाऊँ, उसका चावल करूँ। चावल भी ये मंगाते हैं और काले वाले में वो कर दिया। वो चावल कितना बनाऊँ दीदी? चावल 1 कटोरी बनाना बस, ज़्यादा एक कटोरी? छोटी वाली 1 कटोरी। राजमा हिमांशी भी खाएगी, काकू नहीं काकू भी वो वहाँ का मंदिर का वो तो मेरे को पता, वो तो बहुत ही आधा कटोरी बनाऊंगी, एक भी नहीं आधे बनाऊंगी। कोई नहीं खा रहा आजकल। मैं चखूंगी बहन, आजकल कोई नहीं खा रहा चावल हमारा। कल तुमने कितना बनाया देगा कड़ी में? कल वो 3 बनाया था। ये भी नहीं खाएंगे, दो दो हो जाएगा बिल्कुल। हाँ तो 2 वक्त रहेगा। मैं भी नहीं चखूंगी, मम्मी भी नहीं चखेगी, ये भी नहीं खाएंगे। बच्चों को लाकर बनाऊंगी 2। कल चावल चल काट लेगी तो हिमांशी कह रही तुम अपना बनाओ, मैं अपना बनाऊंगी सब कुछ। हिमांशी ने और काले वाले में राजमा बनाने का हो गया तेरा काम। तीनों का घर ही तेरे। तुम तो बहुत तेज बोली अब तो बहुत धीरे बोल रही हूँ, बहुत धीरे बोल रही हूँ। यहाँ पे दिमाग खराब करते मेरी दिखा रही कितने बीमार कैसे कैसे लोग हैं। घंटी को नहीं आने देते वहाँ का दूध का क्या आता है? रख दिया मैंने हो रहा है वो क्या कॉफी कैसे बनाई मिलता है? चलो मेरी चावल छोड़ रही ये ऊपर ले जाएगी लड़की। ये तुम्हारे लिए बचवाई छोड़ी ने मुझसे। हाँ मैं खा लूँगी, खाना के बाद ये दलिया खा लूँ उसके बाद। ये आवाज़ तो सुन लो क्या बातें होती है। रमन सर अगर हो ना मेरे बात करो, अच्छी बात। वेरी ये 65 उम्र है, अभी भी एक गोली एक दवा नहीं लेते। मेरा नजर न लगे। बहुत कम ऐसे नसीब मिलते हैं भाई। 50 बार गिरी हूँ, 50 बार इतनी जोर से गिरी हूँ, फिर भी चलो भगवान शुक्र है, अच्छा है।
अच्छा रखे, बस आपसे मिलना ही था मुझे बहुत टाइम से। रेणुका जी आपको एक बार मिलना था, देखना था, इसलिए मैं हो गए। रुचिता जी भी नहीं आ रही, आप भी नहीं आ रहे थे, और उस दिन दोनों का मैसेज आया, मैं बाहर थी। मैं करूंगी तो भी मैं गाइड हो जाऊंगी, कम से कम बातें तो होती है, देखना होता है, बढ़िया बहुत सारी चीजें पता चलती है। कई महीने से मैं भी नहीं आ रही हूँ। आप तो आइए मत, आपको तो हमने इतना अरे इनविटेशन नहीं दिया बेटा, है। मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा, कुछ भी। आप तो सास हमारे, अब अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा, हमसे बात करके ही बता दो पहले। मुझे तो ऐसा लगता है बोलते हैं इंसान ऐसे तो गोली मार दूं, मुझे ऐसा लग रहा है आजकल। ऐसी हालत हो रही है इस टाइम, ठीक है ना। हैं? ऐसे जिंदगी बोझ। अभी तो होली गई, लेना था बंदूक, पानी से मारना था सबको, और क्या। अब अच्छा लग रहा है। लग तो अच्छा रहा है। हाँ तो बस, तो ऐसे ही अच्छा लगाते थे हम। क्या हुआ, क्या हो गया अभी ना। अरे पहले मेरे हाथ नहीं उठ रहे थे, अब मेरा पैर नहीं उठ रहा है। पैर भारी हो गया। पैर नहीं उठ, पैर बुढ़ापे में भारी करवाएगी पैर मेरे, हैं? अब मेरे नाती पोते होंगे कि मैं करूंगी, अब बताइए। अब मेरी बहू आ जाए तो आते देख दादी बन जाऊं। नहीं तो आप तो इतना सब कुछ करते हो ना, मेंटेन करते हो इतना, तो नहीं क्या हो वो गया। ऐसा है ना, नहीं जो बदलता है ना, काफी समय बाद मेरे को चालू हो जाता है, ये परेशानी हो जाती है मेरे को। हाँ। ये ऐसा होता है, साल 1.5 साल में ना इसका अटैक सा आता है, ऑर्थराइटिस का। हाँ। तो ये वाले मौसम में होता ही है, मेरे को भी हो रहा है दिक्कत। आज तो टच वुड दवाई खाई, थोड़ा भी सही लग रहा है। हाँ मुझे वही हो रहा है। वो तो फिर मौसम के हिसाब से, और आपकी ठंडी भी बहुत टाइम तक चली ना, तो वो भी पीछे से इफेक्ट करके चल जाती है वो। इसमें स्वेटिंग होती है ना थोड़ा, तो उससे यूरिक एसिड थोड़ा सा वो डिसबैलेंस होता है बॉडी। हाँ वही हो जाता है वही हो मेरे को। जाता है मेरे को। वही हो गया। अब मुझे ऑपरेशन बता दिया घुटने का, पर मैं नहीं कराऊंगी। अब मुझे भाई बता रखा है, और मुझे बोल मुझे दिया बोल कि दिया कि ज्यादा परेशानी है तो आपके तो घुटनों आप पे घुटनों पे इंजेक्शन इंजेक्शन लगा लगा दूं। दूं। मैंने कहा वो घर जाकर बात घर करूंगा जाकर अपने हस्बैंड से, अपने बच्चों से। फिर जाकर ये डॉक्टर तो यही सुझाव देते हैं। एक्चुअली मुझे नहीं लगता आपको अभी इतनी जल्दी जरूरत पड़ेगी उस चीज की। अब पता नहीं आपका प्रॉब्लम कितना है, क्योंकि आप ना कुछ टाइप की एक्सरसाइज करते हैं। आपके पास जैसे मंजू जी है, वो उसके बारे में काफी जानकार है, और फिर पतंजलि से भी अच्छी पहचान है। आप एक चीज करिए ना, मेरी तरफ से एक राय दूं बोले तो, दीवार को ऊपर पैर लगा के जो सोते हैं ना, या तो फिर अगर आप वो कर सके तो वो बहुत अच्छा है कि आप पूरा सीधा ऐसे उल्टा करके सोए। 5 मिनट क्यों ना, दिन में 2 बार 5-5 मिनट क्यों ना, 1 भजन होने तक सोना है। और या तो फिर तकिए 3-4 रख के वैसे एक बार वैसे कोशिश कर लेना, उससे आपको थोड़ा फायदा होगा मेरे हिसाब से। नहीं देखो मेरे को तो ना एक्सरसाइज बेनिफिट मिलता है, पर अब मैं कर नहीं पा रही हूँ। मैं करूंगी तो मैं अपने आप सही हो जाऊंगी। ये मुझे मालूम है से पूरा। एक और बहुत अच्छा है, सीमा जी का ही आइडिया है। उसमें नो एक्सरसाइज, आपको क्लिप्स जो रहती है ना, वो उन्होंने लगाने के लिए बोला था। पता है आपको, कपड़े की क्लिप्स उन्होंने लगाने के लिए बोला था। कहाँ पर? दो कपड़े की क्लिप लेना, उंगलियों के ये पॉइंट्स पे लगाना है। जैसे हम आपको ये बताते ना, मैडम बताते ना, हमें प्राणायाम ये करना है, मुद्राएं लेना है। तो वैसे ही मुद्राएं नहीं लेते हुए हम ऐसे पॉइंट्स पे 2 उंगलियों को एक साथ लगा सकते हैं। जितनी देर सहन हुए उतनी देर, या 2 मिनट रखना, फिर उंगलियां चेंज करके इस पे ऐसे हाथों की और पाँव की उंगलियों को करना, आपको उसका इफेक्ट पक्के से होगा। ये 2 चीज आप करो, 100% श्योर आपको थोड़ी राहत तो मिलेगी। चीज के लिए दीपाली जी, ये तो हम लोग कोई भी कर सकते हैं। जैसे अभी आप एक्सरसाइज कराते भी आप लगा लो 2 उंगलियों को क्लिक। ये क्या है ना, जैसे मुद्राएं लेते तो हम मुद्राएं के लिए इतना बैठना नहीं होता है हमारा स्पेशली। तो सीमा मैम ने बताया हुआ है ये क्लिप वाला, तो वो तो बोलते हैं कि इससे अच्छे लोग ठीक हो जाते हैं। वो ये जो उसके लिए लगाते हैं, टिप्स पे लगाना है, टिप्स पे लिए जो लगाते हैं, पिंक कलर लगाते हैं इसमें मिडिल फिंगर में पीछे नेल्स के पास। वो काय के लिए है बोल रहा है? मूड खराब होता है जैसे। हाँ, करेक्ट। मिडिल फिंगर में ना पीछे। आप तो रोज लगा के रहिए ये
फिंगर में पीछे पिंक कलर यहाँ पे आप लगा के रहिए। और ये कपड़ों की क्लिप का तो बहुत आसान है, आप बैठे टीवी देख रहे हैं या आपसे जब कुछ नहीं हो रहा तो आपसे क्लिप चेंज करना है, वो ज्यादा हार्ड काम नहीं है। पैरों की उंगलियों को भी करना है वो, और हाथों की उंगलियों को भी करना है। और अगर कोशिश करके पैर पर रखने की 5 मिनट 3 मिनट आपको इजी वे में एक भजन लगा लो और कर लो। ये दो चीजें आप 2-3 चीजें करो। पिंक कलर लगाओ, आपका मूड थोड़ा अच्छा रहेगा। ज्यादा हुआ तो मंजू मैम से मस्त झगड़ा कर लेना और मूड ठीक कर लेना। तो मेरे ग्रुप में लोग मेरे ही खिलाफ भड़का रहे हैं। वाह, नहीं नहीं नहीं, भड़का रहे हैं, खाली होगा या पहले पहले बोलो दोनों तरीके से उनका हटेगी, वो आपसे झगड़ेंगे और झगड़ के ना मूड थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। आप तो समझ सकते हैं कि वो ऐसे ही झगड़ रहे हैं, और मैं पूरा आपका कैमरा बोलूँगा तो आप पूरा आप दोनों बुरा नहीं मानना। अरे मुझे मालूम है ये सब बातें, मैं तो मैं भी पंगे ले रही हूँ, मालूम है मेरे को। हाँ? बोलने से मन हल्का हो जाता है और कुछ नहीं। लो 2 तकिए लेके मारो मंजू मैम पे या आपके हस्बैंड पे, 2-3 तकिए से धड़ाधड़ तकिए की लड़ाई करो और ठीक हो जाओ। निकालो अपने अंदर का जो है वो निकाल दो तो आप नॉर्मल हो जाओगे। मेरी सासू माँ नहीं तो फिर ऐसे ही- मेरी सासू माँ कह रही करके रह, तू कैसी रह रही है, बुरी लग रही है, कुछ नहीं कर रही है, ये कर वो कर। मैं मम्मी मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ करने का, क्या करूँ, मन ही नहीं कर रहा। मन से सब कुछ होता है। पेट में हमें तकलीफ का प्लॉट बनना है, वो कराया तो नाम आके आपको थोड़े इंजेक्शन दे देते हैं, ऐसे की फुहारे कर देते हैं। आज तो रेणु की भी मस्त अच्छे से डायलॉग सुना पेट में हमें हाँ? नहीं, मैं सुबह भी नहीं आ रही हूँ, मॉर्निंग में भी नहीं आ रही हूँ, मॉर्निंग में भी नहीं जा रही हूँ, मैं जा ही नहीं पा रही।